और खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान यूएस की प्राथमिकता बदल गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आ गया है। अब उनकी प्राथमिकता में क्या परिवर्तन आया है, चलिए वो आपको बता देती हूँ। और इसके बारे में जानकारी खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दे रहे हैं। तेल के दामों को कम रखना प्राथमिकता है, वो कह रहे हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम दूसरे नंबर पर है। अब इनकी एक तो प्रायोरिटी इतनी ज्यादा इस पूरे युद्ध के दौरान चेंज हुई है। पहली प्रायोरिटी थी परमाणु प्रोग्राम कभी भी ईरान के पास ना हो, दूसरा रिजीम चेंज करवाना था, और अब पूरा का पूरा मुद्दा शिफ्ट हो गया है पेट्रोल के दामों पर, जिससे सबसे ज्यादा फर्क पेट्रो डॉलर को लेकर के सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को पड़ता है। इसलिए ये पूरी प्रायोरिटी गेम चेंज देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज को लेकर के इनकी स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि हॉर्मुज पर अमेरिका अपना अधिकार चाहता है। वह ईरान का हॉर्मुज में एक बार फिर से हमला देखने को मिला है, जहां तेल के 2 टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले में टैंकरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। तो आपको बताएं कि तेल के 2 टैंकर को इस दौरान हॉर्मुज में निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। आईआरजीसी बहुत स्पष्ट है कि यहां से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो ईरान की परमिशन से निकलेगा, आईआरजीसी से संपर्क साध करके निकलेगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम निशाना जहाजों को बनाते रहेंगे, और वो निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट में वही तेल वाला खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है अमेरिका की तरफ से। पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर की लड़ाई है, तेल की लड़ाई है, और अब अमेरिका खुल करके उस फ्रंट पर आ चुका है। दूसरी तरफ जितने भी टैंकर वहां से गुजर रहे हैं उन्हें आईआरजीसी की परमिशन की आवश्यकता है। वो परमिशन नहीं लेंगे तो वहां पर इसी तरीके से हमले होते रहेंगे। सऊदी अरब और हूतियों का अलग फ्रंट खुला हुआ है। अब सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़ा हमला कर दिया गया है। कहां पर किया गया? जुजान में, जहां पर आरामको की फैसिलिटी है, वहां पर यह बड़ा अटैक किया गया है। आरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। रिफाइनरी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सबसे मुफीद तो यही है कि आप बार बार सिर्फ और सिर्फ आरामको को दहला दीजिए, जिससे दुनिया भर का व्यापार ठप हो जाएगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाली कंपनी है आरामको, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी दुनिया की। सऊदी अरब को अगर तोड़ना है तो आरामको को निशाना बना लो। 6 महीने 1 साल के लिए ये जगह बंद होगी और सऊदी अरब का व्यापार अपने आप खत्म हो जाएगा। वहीं एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की ये आग अभी भी थमते हुए नजर नहीं आ रही है। ईरान फिर से विकसित कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, ये बताया जा रहा है, और इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी आई है। इजरायली मीडिया और इजराइल बहुत नजदीक से नजर रख रहा है कि क्या हो रहा है। अब मिसाइल बनाने की जो क्षमता है उसे विकसित किया जा रहा है। मिसाइल बनाने की क्षमता में सुधार देखा गया। इजरायली मीडिया कह रहा है कि 2027 की शुरुआत तक दोबारा से वो पहले जैसा स्तर हासिल कर सकते हैं, और तेहरान हर महीने 100 से 300 मिसाइलें तैयार कर सकता है। ईरान बखूबी इस वक्त का फायदा उठा रहा है, अपने आप को और पावरफुल बना करके। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जंग का आगाज किया। ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बारूद बरसाया। माना यह जा रहा था कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी मिसाइलें भी केवल अमेरिका के खाड़ी में मौजूद सैन्य बेस तक ही हमले कर सकती है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने अमेरिकी हुक्मरानों के माथे पर बल ला दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।